हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। यानी मुझे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और मुझे चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। सेम जो काम हम क्वेश्चन नंबर 3 में करके आए हैं। A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 इन रेशियोज को कंपेयर करके हम इजीली कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बता देते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो कि केस होता है पैरेलल लाइन वाला, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। तो पहले तो ये काम करना है, ये हम सिंपली थर्ड क्वेश्चन में करके आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रेशो को कंपेयर करके हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करो, यानी ग्राफिकली उन्हें दिखाओ और फिर जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं। एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है क्या, एक जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे। तो अगर दो इक्वेशन है यानी पेयर है इक्वेशन का, तो दो लाइन होंगी और दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ पे सिंपली लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, जहां कट करे सॉल्यूशन से एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। इतना सा काम हमें यहाँ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है भी कि नहीं, सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। तो उसके लिए a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 करना पड़ेगा। तो a1 की वैल्यू, सॉल्यूशन पार्ट है इसका, 1 हो जाएगी। x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b1 की भी वैल्यू, y के साथ कुछ नहीं है 1, c1 की वैल्यू 5। देखो अब आप कहोगे क्या मैम हमने इसको क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में नहीं करना? बिल्कुल करना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ना भी करना चाहो, यानी c इक्वल टू के दूसरी तरफ है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, अगर एक इक्वेशन में c इक्वल टू के दूसरी तरफ है तो दूसरी में भी दूसरी तरफ होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में अगर 5 इक्वल टू के दूसरी तरफ है तो सेकंड इक्वेशन में 10 भी दूसरी तरफ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप माइनस करना चाहो तो वेल एंड गुड। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू 10। अब कंपेयर कर लेते हैं, a1 बाय a2 यानी 1 बाय 2, b1 बाय b2 यानी कि 1 बाय 2, c1 बाय c2 यानी 5 बाय 10। अब 5 बाय 10 मुझे सीधा सीधा कट होता नजर आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये कौन सा केस बन गया? a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 कोइंसिडेंट लाइंस का। और कोइंसिडेंट कौन सी होती है? जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, यानी एक इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो बिल्कुल उसके ऊपर हो, ओवरलैप करे एक दूसरे को। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर। अगर हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, और अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होंगे। तो पहला काम तो मेरा हो गया। फर्स्ट लाइन क्या थी क्वेश्चन की कि चेक करो वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आधा काम हो गया, कंसिस्टेंट दिखा दिया। आगे है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हैं। अब इसी इक्वेशन में या फिर बेटा ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोइंसिडेंट आ जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाए, तो ग्राफ का ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक आंसर तो उसका आएगा नहीं, इनफाइनाइट मैनी आंसर होंगे। तो आप सिंपली लिख सकते हैं दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसने कहा ना ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो कितने सॉल्यूशन बता सकते हैं? तो या तो आप ये करिए, अदरवाइज ग्राफ अगर दिखाना है, वैसे आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ का जो यूज है वो करना नहीं चाहिए, बट स्टिल दिखाने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोल ही दिया कि ग्राफिकली दिखाई दो, तो हम दिखा भी देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ दिखाते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी एक बच्चा अगर इसका सॉल्यूशन कुछ बोलता है तो दूसरे का सॉल्यूशन अलग आ सकता है, तीसरे का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले तो लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले फर्स्ट लाइन को ग्राफ में दिखाएंगे, फिर सेकंड को।
अब यहाँ से x को मैं 5 माइनस वाई बोल सकती हूँ, बिल्कुल। y की वैल्यू अब लेट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएंगी। x बाय y की वैल्यू लेट करो, 0 कर लो। अगर मैं y को 0 लेट करूं तो x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 जो कि होता है 5। अब y को 1 लेट कर लो तो x है 5 माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 1 जो कि होता है 4। y को 1 लिया तो x आया 4। अगर मैं y को 2 लेट कर लूं तो x हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। 2 लेट किया तो 3 आया। सिंपली y को 0 1 2 ऐसे लेट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा 2x और y की वैल्यू बहुत होती है, जैसे 5 0 4 1, 2 बहुत है। अगर आप चाहो टाइम कम है यहाँ पे छोड़ दो, लेकिन मन कर रहा है नहीं एक और कर लेते हैं, टाइम है, ग्राफ और डिटेल्ड बनेगा, तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा मत लेना, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और 3 में अच्छा ग्राफ बन जाता है। वैसे तो मैं कहूंगी 2 में ही बहुत है। एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, है ना। अगर आपको एक लाइन खींचनी है तो कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, उनको मिला के एक लाइन बन जाती है, तो सफिशिएंट होते हैं 2। बट स्टिल मन कर रहा है थोड़ा डिटेल्ड ग्राफ बना ले तो 3 से ज्यादा मत लीजिएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। क्वेश्चन वैसा ही होना है जैसा होना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। नेगेटिव कुछ है नहीं तो मैं ग्राफ को थोड़ा इस तरीके से भी बना दूं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस वाले जो है पार्ट वो हमें लेना ही नहीं है, कोई माइनस में वैल्यू है ही नहीं। ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन हो गया 0, इधर माइनस एक्स जाएगा, माइनस एक्स का कुछ काम नहीं था तो मैंने ज्यादा लिया भी नहीं, y और नीचे माइनस वाई, माइनस वाई में एक पॉइंट दिखा दो -1। अब x में 1 2 3 4 5 6 7 8, y के भी दिखा देते पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 5,0 यानी x 5 है y 0 है, तो ये तो यहाँ बनेगा। x 5 है और y है ही नहीं इधर, या फिर मैं कहूँ 5 0 y 0, तो 5,0। नेक्स्ट है x 4 y 1, तो x को 4 से बढ़ाओ, y को 1 से लेके आओ, जहां ये इंप्रेशन डालेंगे दोनों ये पॉइंट हो जाएगा 4,1। नेक्स्ट है 3,2, तो x is 3 एंड y is 2, ये हो गया 3,2। 3 पॉइंट आ गए, कॉमा। अब तीनों को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा आप स्केल से करेंगे, मैं अभी फ्री हैंड से कर रही हूँ तो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप स्केल से करेंगे तो बहुत डिटेल में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा और ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन क्या थी मेरी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसके भी सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 10 माइनस 2y के इक्वल। और अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2y बाई 2। 2 कॉमन लेना है वो भी आप कर सकते हो। अगर आप 2 कॉमन लेना चाहोगे तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 5 माइनस 2y बाई 2, कट करोगे तो 5 माइनस y, और ये दोनों सेम ही है, 2 कॉमन निकाल दिया, सेम ही है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस y। मैंने किया क्या, 2y को दूसरी तरफ ले गई तो 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y, 2 के साथ x था नीचे लेके आए, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 5 माइनस y, तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस y। ये भी तो 5 माइनस y ही था, तो मैं इसी के पॉइंट से बना देती हूँ एक और लाइन।
सेम ही पॉइंट आएंगे ना, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है तो सेम पॉइंट आने हैं। x और y किसके इक्वल आएगा, सेम 5 0 4 1 3 2। जब लाइन ही सेम है, सब कुछ सेम है, तो पॉइंट भी सेम आएंगे और ये वाली लाइन इसके बिल्कुल ओवरलैप करती हुई आएगी। वैसे भी हमने a1 बाय a2 b1 बाय b2 में दिखाई दिया था कि ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से गई हो, इनका हर एक पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। ये देखो दिस ब्लू, कौन सी है ब्लू वाली लाइन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कोइंसिडेंट लाइन है तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, और हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके हर एक पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, टच करती हैं, तो हर एक पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इनके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो एग्जाम में कि कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल है x5 y0, ये इसका एक सॉल्यूशन है 5 0। और क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन हो जाता है 4 1, यानी x4, ये देखो 4 और y1, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है 4 और 1, x4 y1 ये भी सॉल्यूशन है, 3 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है, x3 y2। तो फॉर एग्जाम्पल इतने सारे सॉल्यूशन और बहुत निकल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी निकल सकते हैं, पॉइंट में भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए इसके सॉल्यूशन। तो ग्राफ पे हम बना के दिखा देंगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और आप सिंपली लिख सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल 5 0 4 1 3 2 जो यहाँ पे निकाले थे उन्हीं को हम बोल सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था, लाइंस ओवरलैप करके हमने ग्राफ भी दिखा दिया है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में दो इक्वेशंस गिवन है, हमें करना क्या है, कंपेयरिंग करो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के और आंसर निकालो। a1 यहाँ से आएगा 1, b1 आएगा -1, y के साथ कुछ नहीं है, माइनस का साइन है तो -1, c1 आ जाएगा 8, यहाँ से a2 आएगा 3, b2 आएगा -3 और c2 आएगा 16। चलो a1 बाय a2 यानी 1 बाय 3, b1 बाय b2 -1 बाय -3, c1 बाय c2 8 बाय 16। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3। 8 और 16 को कैंसिल करते हैं, 1 8 2 जा 16 1 बाय 2, तो 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3। लेकिन ये चीज 1 बाय 2 के इक्वल तो नहीं होती है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर दो, यानी कि 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3 is not equal to 1 by 2. तो a1 by e2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हाफ पार्ट तो हो गया। हाफ पार्ट क्वेश्चन का क्या था कि चेक वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है, आगे का क्या था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो। लेकिन इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट के तो सॉल्यूशन ही नहीं होते हैं, पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये आगे इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाए। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 एंड 4 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।